तो रिवीजन कर लेते हैं जो अवतल दर्पण में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये दिया गया है, कुछ हम आज 2022 के क्वेश्चन का भी रिवीजन करेंगे जो 2022 में आए हुए हैं। तो पहला है किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा। अब आप बताइए, वस्तु के आकार के बराबर हमने कब बताया था? अगर आपने लगातार मेरे फर्स्ट और दूसरे वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको समझाया था जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, जब हमने आपको बताया था कि जो अनंत और फोकस आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं, तो ये आपस में आकर डेटिंग कहाँ पर करते हैं? वक्रता केंद्र पर करते हैं। दोनों वक्रता केंद्र पर मिलते हैं तो दोनों समान हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो वक्रता केंद्र पर हो तो पहले और दूसरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में दोनों वीडियो को देखें, फिर ये वर्कशीट फुल समझ में आएगी आपको। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा क्या है? हाँ, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमने आपको बताया था सदैव आभासी होते हैं। ठीक है, दोनों समझ में आएंगे। तीसरा फिर देख लेते हैं। एक दिया गया, किसी व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है। सीधा देख रहा है और बड़ा प्रतिबिंब देखता है। आपको बता दें, डॉक्टरों के पास कौन सा होता है जो अवतल दर्पण? वो ऐसे करके ले रहते हैं, दांत चेक करते हैं, नाक कान चेक करते हैं। वो ऐसे से डंडी लेकर, हम बचपन में भी लेकर घूमते देकर खेलते करे, ये वही अवतल दर्पण होता है। ठीक है। हाँ, अगला देख लेते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, वो है अवतल दर्पण। इसका प्रतिबिंब वो पर्दे पर लिया जाए क्योंकि इसका प्रतिबिंब वास्तविक 5 कंडीशनों में वास्तविक बनता है। वो 5 कंडीशन, और लास्ट जो छठवीं होती है, जब ये फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है तो आभासी हो जाता है, इसलिए इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। ठीक है। 5 कंडीशन में कैसा बनता था? वास्तविक। और जो छठवीं कंडीशन थी, जब वो ऊब कर दर्पण के पीछे बनता था कर, तब उसमें आभासी बनता है। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब एक और ये प्रश्न देते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने किसी दूसरी वस्तु पर रखने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। ये हम आपको बता चुके थे। ये किसी भी दूरी पर रखने के लिए, एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था। आई थिंक 2013, 15, 16 में आया रहता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आते रहते सवाल हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा रिपीट कर रहा था, तो इसलिए हमें बताना पड़ा, रिपीट करना पड़ा। तो ये इसका आंसर भी पहले भी बताया था, उत्तल दर्पण था। चल, ये सवाल देखिए, प्यारा सवाल है। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो दर्पण है। समतल है कि अवतल है कि उत्तल है कि समतल? उत्तल है। अब हमको ये बताइए, 5 कंडीशनों में तो अवतल कैसा बनाता है? प्रतिबिंब उल्टा बनाता है। ठीक है। और इस छठवीं कंडीशन में मात्र सीधा बनाता है। और चूंकि ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोई भी दर्पण हो जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाए। तो देखो, अवतल में हमने आपको सीखा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अवतल में हमने आपको 6 कंडीशन बताई थी। 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में शुरुआत वाली में तो कैसा बनता था? उल्टा बनता था। मात्र जो छठवीं कंडीशन थी, जब वस्तु दर्पण के पीछे बनती थी, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखती थी अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। और ये क्या कह रहे हैं?
ये कह रहे हैं कि सदैव सीधा बने, तो सदैव सीधा केवल उत्तल बनता है। अगर ऑप्शन केवल उत्तल होता तो चल जाता है। इसमें एक जगह समतल भी है, तो इसमें ये देखो 2022 के BO सेट में आया है। अगर आप आंसर लगा रहे होंगे तो आप चेक करना कि ये 2022 के BO सेट में है और आप इजीली कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा है। जैसा कि हमने बताया, तो सदैव कंडीशन होती है उत्तल की, समतल, उत्तल। ठीक है, देखो बाकी कंडीशन हम आपको बता चुके हैं कि अब कोई प्रतिबिंब अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा, क्योंकि ये फोकस की गर्लफ्रेंड थी। अब आपको हम क्लियर बता रहे कि अनंत कोई भाई थी और उसकी एक फोकस गर्लफ्रेंड थी, तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए बड़ा बेताब था। तो ये गर्लफ्रेंड नहीं, एक तरीके की फ्रेंड थी, अनंत की फ्रेंड थी फोकस। तो ये से मिलने के लिए जा रहा था, ये से मिलेगा तो ये भी मिलने के लिए बराबर उससे बेकरार थी। तो आपने देखा है कि जब अनंत पर कोई वस्तु रखती है उसका प्रतिबिंब फोकस बनता है, अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। और जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस पे बनता है। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखता है। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखती है उसका वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो बहुत ही सरल है, बहुत सरल है। तो देखो ये इतना सरल चीज़ 2022 में पूछ रही है, इम्पोर्टेंट बहुत है, ये बात आप ध्यान रख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप भी बता सकते हैं। अगर कोई वस्तु अपतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा, हम पढ़कर आ चुके हैं। तो आपको हमने बेसिकली एक वीडियो थ्योरी की और 2 इसकी रिवीजन के वीडियो हो जाएंगे। तो कुल अपतल दर्पण की स्थिति की 3 वीडियो हमने आपको उपलब्ध कराए हैं। ये प्रकाश में एक बहुत ही चूँकि समय बहुत कम है तो हम प्रकाश में वही चीज़ ले रहे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे। अब देखो ये डायरेक्ट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट हो। और बाकी चीज़ें हम जैसे शॉर्ट आंसर हैं, आपके लॉन्ग आंसर हैं, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कौन से शॉर्ट आंसर इम्पोर्टेंट हैं, कौन वेरी इम्पोर्टेंट हैं, कौन 2023 में आने ही आने हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले तो। हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 6395966429। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप साइंस से संबंधित कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन इस पर भेज सकते हैं और अपने आंसर बहुत ही इजी और बहुत ही कम समय में ले सकते हैं विद वीडियो के। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है। तो आप सभी लोग, आपको कोई भी क्लास लेनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें और अपनी संबंधित सभी परेशानी, सभी प्रॉब्लम, सभी डाउट को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक स्टडी अड्डा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, स्टडी अड्डा। ठीक है, धन्यवाद।